हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम एसके सर आप लोग के सामने पुनः फिर से एक नए लेक्चर के साथ रहे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी बीएससी फिजिक्स ऑनर्स करने जा रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आपके लिए आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 1 का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें कहने का मतलब पहला वीडियो है। स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा, मजा। क्योंकि कोई छोर पकड़ वाली बात नहीं है, हर एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे बहुत ही बारीकी से मेरे प्यारे बच्चों। तो कहीं जाना नहीं है, घबराना नहीं है, बस थोड़ी देर दिल थाम करके रहिए, मजा आ जाएगा आज। जैसे कि सिलेबस का सारा इंट्रोडक्शन हमने पहले ही कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहला कंडीशन, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिलेबस बिहार के लगभग सभी यूनिवर्सिटी का क्या है, सिलेबस सेम है। इसीलिए मत समझिए कि किस यूनिवर्सिटी से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी यूनिवर्सिटी के लिए सिलेबस सेम है, तो घबराना नहीं है। देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर फर्स्ट। सेमेस्टर फर्स्ट का आज हम लोग लेक्चर लेकर के आ रहे हैं, जो कि यूनिट के रूप में आपको पढ़ने को मिलेगा। यूनिट के रूप में पढ़ने को मिलेगा वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस। ये वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस के अंदर सारे पॉइंट जो पढ़ना है, उस हर एक पॉइंट को हम लोग बारीकी से समझेंगे। अगर इसके कौन कौन सा पॉइंट मेरे को पढ़ना है, ये चीज अगर समझना है, तो हमने आप लोग को पहले ही एक वीडियो बीएससी सेमेस्टर 1 का हमने सारा इंट्रोडक्शन के साथ दे दिए हैं। कितना क्या पासिंग मार्क है, नहीं पासिंग मार्क है, कितने दिन पर एग्जाम होगा, नहीं होगा, वो सारा एक लेक्चर एक वीडियो अलग से दिया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, पीछे वीडियो है। फिलहाल आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा यूनिट। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा यूनिट। यूनिट में क्या है, वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस। ये एक यूनिट है बीएससी सेमेस्टर 1 में, जिससे हम लोग आज देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि वेक्टर अलजेब्रा, इसको पढ़ने से पहले आप लोग को कुछ बेसिक चीज समझना जरूरी है। कुछ बेसिक चीज, और हम लोग एकदम जीरो से चलेंगे, जीरो से एक एक चीज को देखेंगे, कुछ भी मिस नहीं करना है। तो इसको पहले समझिए कि अगर वेक्टर को पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने से पहले आपको पढ़ना होगा फिजिकल क्वांटिटीज। क्या पढ़ना पड़ेगा, फिजिकल क्वांटिटीज। पहले फिजिकल क्वांटिटीज को समझना होगा। देखिए, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इस फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर, यानी इस फिजिकल क्वांटिटीज को मेनली 3 पार्ट में बांटा गया है। फिजिकल क्वांटिटीज को मेनली कितने पार्ट में बांटा गया है, 3 पार्ट में बांट दिया गया है। ये जो आपको दिख रहा है फिजिकल क्वांटिटीज, इस फिजिकल क्वांटिटीज को कितने भाग में बांट दिया गया भाई, 3 पार्ट में बांट दिया गया है। जिसमें से एक हो गया आपको स्केलर क्वांटिटीज। क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटीज। दूसरा होता है आपको वेक्टर क्वांटिटीज। दूसरा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज। और तीसरा होता है टेंसर। आप लोग शायद क्लास 11 में पढ़े होंगे अगर वेक्टर, तो उसमें आप लोग स्केलर वेक्टर पढ़े होंगे, शायद टेंसर के बारे में नहीं सुने होंगे। सब कुछ हम लोग एक एक टॉपिक को देखेंगे। तो स्केलर का कंडीशन क्या है, स्केलर का कंडीशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये जरा समझते हैं। देखिए, स्केलर का कंडीशन क्या है कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड हो, यानी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़े होंगे, जिसके पास केवल परिमाण हो। क्या हो, परिमाण हो। वेक्टर का कंडीशन क्या है कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो। क्या हो, मैग्नीट्यूड। और इसके साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन हो। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, वो होता है वेक्टर। जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, वो होता है स्केलर क्वांटिटीज। और टेंसर में क्या होता है कि इसके अंदर भी मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें भी क्या होता है, डायरेक्शन नहीं,
मल्टी डायरेक्शन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? मल्टी डायरेक्शन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मल्टी डायरेक्शन। अब यहां पर देखिए, मल्टी डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो हर एक डायरेक्शन में काम करे, हर एक डायरेक्शन में रोटेट करता हो। रोटेट करता मतलब क्या हो गया कि वो एक हर डायरेक्शन में अगर काम कर रहा है तो वो हो गया आपको मल्टी डायरेक्शन। तो फिजिकल क्वांटिटीज को मेन 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से एक होता है स्केलर क्वांटिटीज, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटीज, और तीसरा होता है टेंसर। तो स्केलर का कंडीशन क्या है कि स्केलर के पास केवल मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर का कंडीशन क्या है कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। टेंसर के कंडीशन क्या है कि इसमें मैग्नीट्यूड होगा लेकिन साथ में इसमें मल्टी डायरेक्शन यानी बहुत सारे डायरेक्शन होगा। अब बहुत सारे बच्चे के मन में कंफ्यूजन ये होता होगा कि सर मैग्नीट्यूड क्या, तो आप लोग जानते होंगे कि जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि सर दरभंगा और पटना की दूरी क्या है, तो कहेंगे ना कि 130 किलोमीटर है, 140 किलोमीटर है। ये जो बोलते हैं 130 किलोमीटर 140 किलोमीटर है, ये क्या बोल रहे हैं? 130 किलोमीटर 140 किलोमीटर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का जो वैल्यू बोलते हैं ना, वही उसका मैग्नीट्यूड होता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि स्पीड, तो अगर स्पीड का जिक्र किया जाए तो आप कभी भी जैसे बाइक ही चलाते हैं तो कहते हैं ना कि 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहे थे, 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहे थे, या 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहे थे। ये जो बोल रहे हैं ना, ये जो भी डिजिट बोल रहे हैं यानी 80 किलोमीटर पर आवर या 90 किलोमीटर पर आवर या 100 किलोमीटर पर आवर, ये सब क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। समझिए ना। तो जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड स्केलर, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वो वेक्टर, और जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ मल्टी डायरेक्शन हो। जैसे आप लोग देखते होंगे कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के साथ कंडीशन क्या है कि एंगुलर मोमेंटम के कंडीशन ये है कि ये रोटेट जैसे ही करता है ना तो उसके डायरेक्शन चेंज होता है, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह दीजिए। ये रोटेट करता तो क्या होता है ना कि इसके हर पल कुछ न कुछ डायरेक्शन चेंज होता है और ये हर एक डायरेक्शन में काम करता है। तो वो हो गया आपको मल्टी डायरेक्शन, जो डायरेक्शन हमेशा क्या करता हो? चेंज करता हो। तो ये तो फिजिकल क्वांटिटीज था। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले व्हाट इज स्केलर। समझ तो गए हैं, जरा सही से भी डिफाइन कर देते हैं, पॉइंट वगैरह लिखा देते हैं। हमने क्या बोले, एक एक टॉपिक को हम लोग बारीकी से देखेंगे, कुछ भी छोड़ पकड़ नहीं करेंगे, एक एक टॉपिक को देखेंगे। इसीलिए कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए क्योंकि कुछ छूटने उठने वाला नहीं है, हर एक पॉइंट पॉइंट को हम पढ़ाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग पहले देखेंगे स्केलर। क्या हो गया? स्केलर यानी पहला जो है स्केलर क्वांटिटीज। इस स्केलर क्वांटिटीज को हम लोग समझेंगे। ये जो पहला आपको दिया गया है ना स्केलर क्वांटिटीज, तो इस स्केलर क्वांटिटीज को हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटीज। दोज फिजिकल quantities which are represented by only magnitude. These types of physical quantities are known as scalar क्वांटिटीज। देखिए काफी इजी है। देखिए डेफिनेशन तो आप लोग 11th में पढ़े होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इस कॉन्सेप्ट को समझना है
कि वास्तव में जो एग्जाम्पल काम करता है वो सही में कैसे काम करता है। कह रहा है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज यानी वे भौतिक राशियां विच आर जो रिप्रेजेंटेड बाय, जो रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, बाय ओनली मैग्नीट्यूड, केवल और केवल क्या चीज, मैग्नीट्यूड, यानी ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो केवल मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? केवल मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। दीज टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। तो इस प्रकार के जो फिजिकल क्वांटिटीज होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज, यानी वे भौतिक राशि या वे फिजिकल क्वांटिटीज जो केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। इस टाइप के फिजिकल क्वांटिटी जो क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। अब देखिए ये डेफिनेशन तो हो गया भाई, ठीक है, ये कह रहा है कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो केवल मैग्नीट्यूड शो करता हो। जरा सा इसका कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं कि वास्तव में ये केवल मैग्नीट्यूड शो करता है या नहीं करता है। तो एग्जांपल के रूप में अगर देखेंगे तो जैसे देखिए डिस्टेंस, क्या देखेंगे भाई? डिस्टेंस। देखिए जरा सा डिस्टेंस, मजा आ जाएगा भाई। 100% कह सकते हैं कि अभी तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा और वो हर हाल में आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो आप लोग स्केलर और वेक्टर का एग्जांपल याद करते थे वो शायद आज आप लोग को ये समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाले हैं। इसीलिए ध्यान पूर्वक जरा सा देखिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने लिए हैं डिस्टेंस। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि दरभंगा पटना की दूरी कितना है, दरभंगा पटना की दूरी कितना है, तो क्या कहेंगे भाई? दरभंगा पटना की दूरी 130 किलोमीटर है सर। ज्यादा और आगे जाएंगे तो सर 140 किलोमीटर है, और आगे जाएंगे तो 150 किलोमीटर है। लेकिन आप ये नहीं कभी कहते हैं किसी को कि 130 किलोमीटर ऊपर है सर, 140 किलोमीटर नीचे है सर, या 150 किलोमीटर आगे है सर। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ये डायरेक्शन का आप जिक्र नहीं करते हैं, डायरेक्ट आपसे पूछा और आप बता देते हैं कि 130 किलोमीटर है, 140 किलोमीटर, 150 किलोमीटर है। यानी केवल आप बोलते हैं क्या चीज? मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। और इसी के साथ अगर ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इन सब का अगर जिक्र कर देते तो ये डायरेक्शन लग जाता। और जो भी स्केलर क्वांटिटीज होगा उसमें केवल यही मैग्नीट्यूड ही बोला जाएगा। आप देखिएगा बोल करके उसमें कभी भी आप देखिएगा कि डायरेक्शन का 1% भी चर्चा नहीं होता है। तो इसमें जो आप बोल रहे हैं या कोई आपसे पूछता है कि दरभंगा पटना की दूरी क्या है, तो क्या कहते हैं सीधा? 130 किलोमीटर है सर, 140 किलोमीटर है सर। यानी डायरेक्शन नहीं बोलते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे ये सब कुछ नहीं बोलते हैं। मतलब क्या हो गया कि डायरेक्शन नहीं बोल रहे इसमें केवल मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए स्पीड। क्या ले लीजिए? स्पीड ले लीजिए। अब मान लीजिए बाइक चला रहे हैं और जा रहे हैं कहीं, तो आप किसी को क्या कहते हैं? सीधा किसी को क्या कहते हैं? हम जा रहे थे 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। आप ये नहीं कहते हैं कि 70 के स्पीड से ऊपर जा रहे थे, 80 के स्पीड से नीचे जा रहे थे। ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। मतलब क्या हो गया कि ये ऊपर नीचे जो भी कुछ होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन सब का इसमें जिक्र नहीं करता। अगर किसी को कहिएगा ना कि हम 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ऊपर जा रहे हैं तो ओकरा लगेगा कि भाई ये वास्तव में कहने का मतलब हो गया कि ये 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रोड पर चल रहा है कि दुनिया छोड़ करके जा रहा है। जब ये कहेगा ऊपर जा रहे हैं तो क्या कहेगा, क्या सोचेगा वो कि दुनिया छोड़ करके ही जा रहा है। तो ऐसा कभी बोलते नहीं है, ऐसा कभी बोलते नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो स्पीड भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड भी क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है। और अब देखिए कहने का मतलब हो गया कि जैसे स्पीड के साथ मान लीजिए कि मास हो गया। क्या हो गया? मास। तो अगर मास है तो मास का भी कंडीशन क्या होता है?
मास, अगर मान लीजिए कि आप मार्केट से गए सब्जी खरीदने के लिए और मान लीजिए कि आपको कोई सब्जी वाला नहीं, सब्जी वाली मिल जाए, क्या मिल जाए, सब्जी वाली मिल जाए, तो आप क्या कहिएगा सब्जी वाली को कि हमको 2 केजी आलू ऊपर की ओर दो और 4 केजी आलू नीचे की ओर दो। ऐ जानते हैं ना सबके आधा दिमाग सही गया हो रहता है, बात कम सुनेगा लात जूता ज्यादा देगी, समझ गए ना। और उससे भी नहीं होता है, मार्केट में अगर नए पागल के रूप में लंच होना है तो जाकर के बोलिए सब्जी वाली को कि 1 केजी गोभी हमको ऊपर दो, 2 केजी गोभी हमको नीचे दो, 10 केजी गोभी हमको आगे दो, 20 गोभी हमको पीछे दो। समझ रहे ना, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं मार्केट में जाकर के कि आगे दो, पीछे दो, ऊपर दो, नीचे दो, लात जूता खा करके रिटर्न है जाए घर में और कल छा जाएगा सोशल मीडिया पर कि कहने का मतलब हो गया कि आगे पीछे काहे बोल रहे हैं भाई, नया पागल ने तो लंच हुआ है। तो कहने का मतलब हो गया कि मार्केट से सब्जी भी जाते खरीदने के लिए यही कहते हैं कि 2 केजी आलू दीजिए, 4 केजी टमाटर दीजिए, 5 केजी गोभी दीजिए, तो केवल मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। एवं प्रकार से आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड बोलते हैं वे सब के सब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज होता है। एटीसी कर दे मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है सर। चलिए अब आपको कहा जाए तो एक पॉइंट बना करके देखिए, वैसे क्लियर है कि स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड, यानी स्केलर केवल क्या रखता है भाई, मैग्नीट्यूड रखता है। क्या रखता है, मैग्नीट्यूड रखता है। अब आपसे पूछा जाए कि स्केलर के पास डायरेक्शन होता है या नहीं होता है, तो नो सर लिखा हुआ है, स्केलर इज डायरेक्शन, स्केलर इज डायरेक्शन लेस। सर स्केलर डायरेक्शन लेस होता है, डायरेक्शन लेस का मतलब क्या हो गया, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं हो, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन लेस है, यही ना हो गया डायरेक्शन लेस। अब तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, स्केलर का तीसरा पॉइंट हो गया कि स्केलर इज एडेड बाय, स्केलर इज एडेड बाय सिंपल रूल ऑफ, सिंपल रूल ऑफ algebraical मेथड, सिंपल रूल ऑफ algebraical मेथड। मेरे प्यारे बच्चे देखिए, पहला हो गया कि भाई स्केलर के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो सर क्लियर है। स्केलर इज डायरेक्शन लेस, सर इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, ये भी क्लियर है। तीसरा पॉइंट कहता है कि स्केलर इज एडेड बाय सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रिकल मेथड, यानी स्केलर को जो जोड़ना होगा ना तो एक सिंपल रूल जो होता है अलजेब्रा का, जैसे 2+3=5, यानी इस मेथड से आप स्केलर को जोड़ सकते हैं। तो हमें नहीं लग रहा है कि स्केलर में अभी तक आप लोग को कोई कंफ्यूजन होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद नहीं, लग रहा है मेरे को यकीन है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर, क्या देखेंगे, वेक्टर। स्केलर में बहुत कुछ नहीं है, समझ रहे ना, तो इसीलिए बहुत कम पढ़ना पड़ता है स्केलर को। अब देखिए वेक्टर में क्या है कि दोज फिजिकल, दोज फिजिकल quantities, those physical quantities which are represented by magnitude and direction, magnitude and direction, these types these types of physical
these types of physical quantities are known as vector quantity, vector quantity। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहा जा रहा है जरा समझिए। कह रहा है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are represented by मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर में क्या देखे हैं कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है वो हो गया स्केलर, और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट करता है वो हो गया वेक्टर। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ ना कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज मतलब वे भौतिक राशियां which are represented by मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी वे भौतिक राशि जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट करता है। these types of physical quantities are known as vector quantities। तब इस प्रकार के भौतिक राशि को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज, या इस टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। यानी यूं कह सकते हैं कि वेक्टर अगर होगा तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अगर वेक्टर होगा तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो ये तो डेफिनेशन है भाई, ठीक है समझ गए सर, समझ गए, ठीक है कि वेक्टर अगर होगा तो इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा। बट इसे एग्जाम्पल के द्वारा कैसे समझेंगे कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे है, क्योंकि आप लोग क्या किए ना, रट लिए हैं कि वेक्टर का एग्जाम्पल क्या है, स्केलर का एग्जाम्पल क्या है। अरे भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, पहला एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। पहला एग्जाम्पल क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब जानते हैं ना, विस्थापन। तो डिस्प्लेसमेंट जो हो गया, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था, एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह जाना। आप सभी आदमी अलग अलग जगह से होंगे, फिलहाल हम दरभंगा में हैं, तो अगर मान लीजिए और दरभंगा के बारे में अगर जानते होंगे तो एक जगह दिल्ली मोड़ है, उसके बारे में जरूर जानते होंगे। अगर मान लीजिए कि हमको दरभंगा में, फिलहाल अभी हम कैदराबाद में हैं, तो अगर दरभंगा के कैदराबाद से मेरे को दिल्ली मोड़ जाना है, कहाँ जाना है, दिल्ली मोड़ जाना है, तो एक जगह से दूसरे जगह चले गए, डिस्प्लेसमेंट हो गया। मान लीजिए कि कैदराबाद से मेरे को दिल्ली मोड़ जाना है, बट कैदराबाद से दिल्ली मोड़ जाना है लेकिन मेरे को देखा हुआ नहीं, ऐसा मान लेते हैं। ऐसा नहीं कि देखा हुआ नहीं है, मान लेते हैं कि देखा हुआ नहीं है। तो अगर हम मान लिए कि चलिए भाई कैदराबाद से दिल्ली मोड़ जाना, देखा हुआ नहीं है और जाना जरूरी है, तो किसी न किसी से पूछेंगे ना कि बहन जी जरा सा मेरे को दिल्ली मोड़ जाने का रास्ता बता दो। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो लड़की से थोड़ा सा बुरा मान जाती है, बहन जी नहीं बोलिएगा। चलिए देखिए, तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर पूछेंगे कि बहन जी मेरे को दिल्ली मोड़ जाने का रास्ता बता दो, या आप भी अगर किसी को रास्ता बताते हैं तो गौर कीजिएगा जरा सा, आपका हाथ जो होता ना, ये हाथ ये चलने लगता है, इधर से चले जाइए इधर से, या उधर से चले जाइए उधर से। जब आप किसी को रास्ता बताते हैं तो आपका जवान तो चलता ही है, साथ साथ आपका हाथ भी चलते रहता है कि इधर से चले जाइए इधर से। ये जो आपका हाथ कर रहा है कि इधर से जाइए, ये इधर क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन। क्या इंडिकेट करता है, तो इधर और उधर क्या हो गया, डायरेक्शन। या मान लीजिए कि हाथ में कोई सामान आपको रखा हुआ है और तब आपसे कोई पूछा कि हमको कैदराबाद से दिल्ली मोड़ जाने का रास्ता बता दीजिए ना, तो क्या कहेंगे पता है, इधर से चले जाइए इधर से। ये आपका मूरी इंडिकेट करने लगता है कि इधर से चले जाइए, यानी ये जो बताता है कि इधर से चले जाइए, किसको बता रहा है, डायरेक्शन को। और एक जगह से दूसरे जगह ही जाना क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो कहने का मतलब हो गया कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, क्योंकि इधर से जाए या उधर से जाए 2 मीटर 4 मीटर 10 मीटर चलना पड़ेगा ना, तो 2 मीटर 4 मीटर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और इधर उधर क्या हो गया, डायरेक्शन। मतलब इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए फोर्स, क्या हो गया, फोर्स।
मान लीजिए कि दो दोस्त जा रहे थे गाड़ी से और गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, तो क्या कहेंगे, अरे ठेलो। अगर कहते कि ठेलो मतलब ठेलने का मतलब क्या हो गया कि आगे की ओर धक्का दो, और खींचो मतलब पीछे की ओर। तो अगर कहते हैं खींचने के लिए तो पीछे मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन, और खींचेंगे अगर तो कुछ ना कुछ बल लगेगा ना, 2 न्यूटन 4 न्यूटन 10 न्यूटन, तो 2 न्यूटन 4 न्यूटन क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। और आगे पीछे क्या हो गया, डायरेक्शन। मतलब फोर्स जब काम करता है तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लगता है, और इसीलिए फोर्स जो हो गया ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि वेलोसिटी हो गया, ये भी वेक्टर क्वांटिटीज है। एक्सेलरेशन हो गया, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। तो कहने का मतलब एवं प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जिस समय आपको बोलने से लग जाए उस पर जरा सा सोचिए कि वो स्केलर है वेक्टर है, बोलने से पता चल जाता है, काम करने से पता चल जाता है कि उसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है या नहीं है। और अगर उसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो वो स्केलर नहीं वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्केलर नहीं वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों, कोई समस्याएं हैं? उम्मीद करेंगे कि वेक्टर भी आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें भी जरा सा क्या करते हैं, कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। क्या करते हैं, कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या हो गया, वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी वेक्टर के पास क्या होता है ना कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। सेकेंड पॉइंट आता है कि वेक्टर इज एडेड बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। यानी एक चीज समझ लीजिए कि स्केलर को अलजेब्रिकल मेथड से जोड़ा जाता है और वेक्टर को ज्योमेट्रिकल मेथड से जोड़ा जाता है। यानी त्रिभुज चतुर्भुज के हिसाब से, इसलिए इसमें ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ पढ़ने को मिलेगा। यानी वेक्टर को जो है ना अलजेब्रिकल मेथड से नहीं ज्योमेट्रिकल मेथड से जोड़ा जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कोई दुख दर्द नहीं है। अब देखते हैं हम लोग जरा सा नेक्स्ट पॉइंट को। उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए या कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए। तो चलिए जरा सा आज शॉर्ट वीडियो, पहला वीडियो था, लेक्चर के रूप में हमने दे दिए हैं। पुनः फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोग इतना समझ लीजिए कि इस चैप्टर का एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक का नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि हम सीरियल वाइज एक एक पॉइंट जो है ना लिखाएंगे आप लोग को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो कहने का मतलब होगा कि, और आप लोग देख लिए होंगे वीडियो, लगा गया होगा कि एक एक पॉइंट आपको समझ में आने वाले हैं। तो घबराना नहीं है। अभी कहने का मतलब केवल पहला दिन था, इंट्रोडक्शन था, एक प्रकार से चैप्टर का स्टार्ट किए हैं हमने केवल और केवल। पुनः फिर से सीरियल वाइज कहने का मतलब मिलेंगे, इसी टॉपिक के आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कहने का मतलब होगा कि जो भी आपके दोस्त है, यार है, और उससे अभी तक पता नहीं है, तो उन तक कम से कम इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे हमारे इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो भी जुड़ जाएं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो का लाभ ले सके। तो पुनः फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू।